नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी। मिस्टर अलवेंद्र शहर के नामचीन आदमियों में से एक थे। उनके कई बिजनेस एक साथ चल रहे थे। उनकी और रश्मि की इकलौती बेटी श्वेतांबरा से वे दोनों बहुत प्यार करते थे। पर जैसे जैसे श्वेतांबरा बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसका वजन भी बढ़ता चला जा रहा था, जिससे मिस्टर अलवेंद्र और रश्मि को उसकी शादी की चिंता दिन रात घेरे रहती थी। दूसरी ओर शुकेश के घर में, अरे नालायक, अब तो उठ जा, देख दिन डूबने को आया। अरे तेरी उम्र के लोग अपने माँ बाप को पैसों से भर देते हैं, और एक तू है जो दिन रात पलंग पर पड़ा रहता है। अरे उठ। क्या माँ, तुम भी ना। अरे ढूंढ तो रहा हूँ कोई काम। हाय रे मेरे सपने। अरे मैं भी सोचती थी कि एक बड़ा सा बंगला होगा, महंगी गाड़ी में बैठकर घूमा करूँगी, पर तेरे कंगले बाप की इतनी औकात ही नहीं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई उससे शादी करके, और बेटा भी ऐसा मिला। हाँ। अरे माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, ऐसी बहू लाऊंगा कि तुमको गहनों से लाद दूंगा। अब बस। और फिर एक दिन रश्मि ने कहा कि सुनिए जी, मैं कह रही थी कि अब हमें श्वेतांबरा का रिश्ता कर देना चाहिए। रिश्ते तो बहुत है मेरी नज़र में, पर मैं चाहता हूँ कि भले ही लड़का कम कमाता हो, पर हमारी जायदाद का लालच किए बिना हमारी बेटी को प्यार करे। कुछ ही दिनों में शुकेश को भी नौकरी मिल जाती है, और साथ ही उसको ये खबर भी लग जाती है कि शहर के बड़े बिजनेसमैन अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्यों ना मैं उस मोटी से शादी कर लूँ और उसकी सारी जायदाद अपनी और तुम्हारे नाम लिखवा लूँ। अरे नहीं नहीं, पैसों की लालच में मैं तेरी शादी उस मोटी से नहीं करवा सकती। पर माँ, एक बार जायदाद अपने नाम लिखवाने के बाद मैं उसको ऐसे कोने में फेंकूंगा कि उसके बाद फिर तुम करवा लेना मुझसे अपनी पसंद की बहू से शादी। वाह बेटा वाह, तेरा प्लान तो अच्छा है। आज तूने साबित कर ही दिया कि तू मेरा बेटा है, मेरा। और फिर शुकेश और उसकी माँ अच्छा बनने का नाटक कर श्वेतांबरा के घर उसके रिश्ता मांगने जाते हैं। अरविंद और रश्मि को भी रिश्ता जच जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। और फिर शादी के बाद श्वेतांबरा सुबह सुबह उठते सभी लोगों के लिए पोहे और चाय बनाती है, और वो घर को बहुत अच्छी तरीके से संभालती है। दूसरी ओर शुकेश और उसकी माँ अलग ही चाल चल रहे होते हैं। अरे बहू, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, बेटी। अरे तुझसे तो मैं इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ कि अपने उस कमबख्त बेटे से भी नहीं करती। तू इस घर में जब से आई है, खुशियों की तो जैसे बहार लाई है। और सुकेश भी श्वेतांबरा से प्यार से बात करता है, और इस तरह दोनों माँ बेटी ने श्वेतांबरा का विश्वास जीत लिया। और फिर एक दिन, माँ, माँ, नवी प्रॉपर्टीज के पेपर बनवा रही हूँ। तो बेटा आज रात ही तू इन सब कामों को निपटा कर बेटी को इस घर से विदा कर। मैं तेरे लिए लाऊंगी अपनी पसंदीदा बहू। रात को सुकेश श्वेतांबरा को बहला फुसला कर किसी तरह उन कागजों पर दस्तखत ले लेता है, और अगले दिन, अरे ओ राजकुमारी, अब कब तक खर्राटे भरती रहेगी, चलो उठ। क्या हो गया सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे कौन रहना चाहेगा तुम्हारी जैसी मोटी बीवी के साथ? कल मैंने तुम्हारे नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसे अपने नाम पे लिखवा लिया है। अरे तुमसे शादी करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था। तुम्हारे पास ये मोटे मोटे पैसे थे और अब तो वो सब मेरे नाम पे हो चुके हैं, तो फिर अब तुम्हारा इस घर में क्या काम है? तो तुम यहाँ से चलती बनो, जल्दी। जिसके बाद सुकेश और उसकी माँ ने श्वेतांबरा को घर से बाहर निकाल दिया, जिससे श्वेतांबरा बहुत दुखी हुई। वह रोते हुए घर से बाहर चली गई। जिसके बाद
सुकेश अपनी ऑफिस की मीनाक्षी से शादी कर लेता है। मीनाक्षी देखने में तो सुंदर और मॉडर्न लड़की थी। रेणुका को भी मीनाक्षी खूब पसंद आती है। दूसरी ओर श्वेतांबरा अपने मायके ना जाकर एक मंदिर में शरण ले लेती है। बाबा बाबा, मुझे मेरे सास और पति ने घर से बाहर निकाल दिया है। क्या मैं इस मंदिर में शरण ले सकती हूँ? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। ये तो भगवान का खुला दरबार है, इसमें तुम बिल्कुल रह सकती हो। और फिर अगले दिन। अरे आज मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? मीनाक्षी, क्या तुम मुझे उठा नहीं सकती थी? मुझे सोने दो। आज तक मेरे माँ बाप ने मुझे इस तरीके से नहीं उठाया और तुमने इतने सुबह सुबह मेरी नींद डिस्टर्ब की। चुपचाप कमरे से बाहर चले जाओ बिना चू चपड़ किए। मीनू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे पति हो तो क्या सर पे बैठा लूँ? जाओ, कहाँ ना जाओ। मुझ पर हुक्म चलाने की सोचना भी मत, समझ आया? जिससे सुकेश बहुत दुखी होता है। अरे बहू, ओ बहू, अरे आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? चुप आंटी। अरे मुझे भी तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। एक तो पता नहीं आज मेरे सर में भी क्यों इतना दर्द हो रहा है। तो तूने क्या मुझे नौकरानी समझ रखा है? हाँ, मैं क्यों खाना बनाऊंगी इस घर के लोगों के लिए? जाओ जल्दी से कुछ फटाफट से अच्छा सा बना के लिया। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, समझी? अरे बहू, ये तू किस तरीके से बात कर रही है अपनी सास से? वैसे ही जैसे तुम लोगों से करनी चाहिए। मैंने तेरे बेटे को भी बता दिया है और तुझे भी बता दे रही हूँ कि मैं हूँ मीनाक्षी। मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, समझ आया? मीनाक्षी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रेणुका की तो सुंदर बहू लाने की सारी ख्वाहिश पे चूर चूर हो जाती है। जिसके बाद रेणुका खुद ही खाना बनाती है और फिर धीरे धीरे हर रोज़ ही ऐसा होने लगता है। अब रेणुका ही घर के सारे काम किया करती थी। धीरे धीरे रेणुका की तबीयत ज़्यादा काम करने की वजह से ख़राब होने लगती है। एक दिन रेणुका की तबीयत बहुत ख़राब होती है और वह कहती है, अरे बहू, वो मेरी दवाइयाँ ज़रा ख़त्म हो गई है, ज़रा पास वाले मेडिकल स्टोर से लेती आएगी क्या? क्या बोली बुढ़िया? तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई, तूने मुझे काम बोला? उसी समय सुकेश भी ऑफिस से घर आ गया और उसने कहा, बस मीनाक्षी बस, तुम माँ से इस लहजे में बात नहीं कर सकती। हर रोज़ देख रहा हूँ तुम्हारी बदतमीजियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। क्या मैं, क्या माँ, तुम तो किसी से भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती हो। क्या तुमने यही संस्कार सीखे हुए हैं? अरे वाह रे वाह, अब बेटे को भी मैं चुभने लगी। मुझसे जुबान चलाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अरे मैं उस भोली भाली गाय श्वेतांबरा की जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, समझ आया? एक ही चुटकी में तुम दोनों की अकल ठिकाने लगा दूंगी। बस बहुत बोल लिया तुमने, अब निकल जाओ इस घर से इसी वक्त। मैं डाइवोर्स के पेपर तुम्हें बाद में भिजवा दूंगा। हाँ, तो रहना भी कौन चाहता है तुम्हारे साथ? अरे तुम माँ बेटे उस भोली भाली मासूम सी श्वेतांबरा की सगी ना हो सके तो मेरे सगे क्या खाक होगे? मुझे तो बस प्रॉपर्टीज में आधे पैसे मिल जाएंगे और मुझे क्या चाहिए? मैं अभी इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ। जिसके बाद मीनाक्षी भी तुरंत घर छोड़ के चली जाती है। इस घटना से दोनों माँ बेटे की आँख खुल जाती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे दोनों श्वेतांबरा के पास जाने का तय करते हैं। आखिर श्वेतांबरा को ढूंढते ढूंढते वे दोनों मंदिर पहुंचते हैं। बेटी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे तू क्या गई, हम दोनों तो अनाथ ही हो गए। श्वेतांबरा, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, प्लीज़ तुम घर चलो, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। प्लीज़ घर चलो ना। अरे आप दोनों ये क्या कह रहे हैं? गलती किससे नहीं होती, इस दुनिया में माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है। हम दोनों से भूल हो गई। हमने जायदाद की लालच में आकर ही तुम्हें बहू बनाने का सोचा था, पर अब हमारे मन में पैसों को लेकर कोई लालच नहीं रहा। अरे
तू तो सगी बेटियों से बढ़कर मेरा ख्याल रखती थी। मैं तेरे रहते कभी बीमार नहीं पड़ी। बहू, मुझे माफ़ कर देना। माँ जी, पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बाबा, क्या मैं घर जाऊँ? हाँ बेटी, इन्हें माफ़ कर दो और तुम अपने घर जाओ और एक सुखी संसार बसाओ। जिसके बाद श्वेतांबरा उनके साथ घर चली जाती है और उस घर की खुशियाँ एक बार फिर लौट आती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माफ़ करने वाले से बड़ा इंसान इस धरती पर कोई नहीं होता। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी।